वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारे हो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए। गुर अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग यहाँ के, चले समीर बेग यहाँ के। नागत सरित शैल बन बाके, हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई। हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई। अस जानहि जिय जाऊड़ाई। एक निमेष बरस समझाई। एक निमेष बरस समझाई। बेधे भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पेठारा। रटहि को भांते को खेत करारा। रटहि को भांते को खेत करारा। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी के पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा भारी सोच था, कुछ सुहाता नहीं था। मन में ऐसा सोचते हुए कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी के नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय आप शकुन होने लगे। कौए बुरी तरह जगह जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव करने लगे। खरसियार बोलहि प्रतिकोला। खरसियार बोलहि प्रतिकोला। सुन सुनी होए भरत मन सोला। श्रीहत सर सरिता बन बागा। श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगरो विशेष भयावनो लागा। नगरो विशेष भयावनो लागा। खगम गहाय गय जाहिन जोए। राम वियोग को रोग बेगोए। नगर नारे नर निपट दुखारी। मन हो सब संपते हारी। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पूरे जन मिला है न कहे कछु। गवाही जो हारहि जाहि। भरत कौशल पूछि न सकहि। भय विषाद मन माहि। राम सिया राम
राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से चुपके से जुहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी भी कुशल से नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जलपुर दहदिस लागे दवारी, आवत सोने के कयनंदिनी, हर सिर बिकुल जल दूह चंदिनी, सज आरती मोदे तय उठे धाई, द्वार ही बेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मन हो तो ही न बन जबनो मारा, के कई हर सीताए भांति, मन हो मोदे देव लाए की राती, सुतहि सोच देखी मनो मारे, सुतहि सोच देखी मनो मारे, पूछती ने हर कौशल हमारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हो गई। वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक अकेली केकई ही ऐसी थी जो हर्षित दिखती थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भरकर रह रही हो। पुत्र को सोच व सो मन माने उदास चेहरा देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में सब कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कहतात कहा सब माता, कहूँ कहतात कहा सब माता, कहती राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सोने सुत वचन तने हमाया, कपट नीर भरने, भरत सेवन मन सोल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और कुछ मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, बैम थरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बेगारे हो, कछुक काज विधि बीच बेगारे हो, भूपते सोरपते पूरप गोधारे हो, सुनत भरत भय विवश विषादा,
जनु सह में ओ करे के हरे नादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहाय कोई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायो तो ही, चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरे धीर धरे उठे संभारी, बहुरे धीर धरी उठे संभारी। कहु के तो मरन है तुम तारी, सुन सोत वचन कहती के मरमो पाछ जनो माहौर देई। आदे होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मोदित मन भरनी। और भरत जी विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी गए नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकुओं से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरे ओ पितु मरन, सुन राम बहन गौनु। हे तो अपन पहो जानी जिया, थकी तरह धरी मोनु। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।